अब रूस यूक्रेन युद्ध में एनर्जी सिक्योरिटी का एंगल बड़ा होता जा रहा है। 1 जनवरी को रूस यूक्रेन का गैस ट्रांजिट करार खत्म हो गया और यूरोप के कई देशों को 4 गुना महंगी गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 किरदार हैं, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। इस कदम से अमेरिकी लाभ का गणित कहा जा रहा है कि बहुत महंगा होता जा रहा है और इसीलिए आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन महंगी गैस खरीदेगा, यानी अमेरिका हितधारक है और यूरोपीय यूनियन पीड़ित। यूरोपियन देशों में महंगाई बढ़ रही है, उद्योग पर असर पड़ रहा है और इससे अशांति भी भड़कने का खतरा है। यूरोप के सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि ऊर्जा संकट से नेटो और यूरोपीय यूनियन दोनों सोवियत संघ की तरह खंड खंड हो सकते हैं। जंग रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी, लेकिन उसमें शामिल हुआ अमेरिका। $62 बिलियन से ज्यादा अकेले अमेरिका ने युद्ध में लगा दिए। इतने बड़े खर्च की वजह है यूरोप से जुड़े अमेरिका के हित और उसके लाभ का गणित। अमेरिका रूस को यूक्रेन के साथ जंग में उलझाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस को सैन्य तौर पर कमजोर करना चाहता है। इसके साथ ही यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। रूस की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर उसे दशकों पीछे ढकेलना चाहता है। इसके साथ ही यूरोप से अपने लिए मुनाफा कमाना चाहता है। करीब 3 साल की जंग के बाद अमेरिका अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ चुका है। 1 जनवरी की सुबह यूक्रेन की नाफ्टा गैस और रूसी गैसप्रॉम के बीच गैस ट्रांजिट करार खत्म हुआ और गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के वाल्व बंद कर दिए गए। अंत तक रूस की कोशिश रही कि किसी भी तरह सप्लाई लाइन को बहाल रखा जाए, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन को रूस से ट्रांजिट फीस के तौर पर $100 करोड़ सालाना मिलते थे। यह रकम 8,580 करोड़ रुपए होती है। युद्ध के दौरान रूस ने लगातार ट्रांजिट फीस का भुगतान किया, लेकिन 5 साल का करार खत्म होते ही यूक्रेन ने ट्रांजिट करार रिन्यू करने से इनकार कर दिया। इस रणनीति के पीछे अमेरिका है। अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन ने ट्रांजिट करार रिन्यू नहीं किया। इस गैस पाइपलाइन के बंद होने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने 2 जनवरी को बयान जारी किया और इससे अमेरिका के लाभ का गणित समझा जा सकता है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यूरोप में ऊर्जा संकट का प्रायोजक अमेरिका है। अमेरिका इस संकट का हितधारक है और ईयू पीड़ित पक्ष। रूसी गैस की सप्लाई बंद होते ही पूर्वी यूरोप के कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। मोल्दोवा में 60 दिन का ऊर्जा आपातकाल लागू कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की गैस आपूर्ति घटा दी गई है। स्लोवाकिया में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। गैस आयात पर 8,800 करोड़ खर्च करने होंगे। ऑस्ट्रिया को 4 गुना महंगी गैस खरीदनी होगी। ट्रांसनिस्ट्रिया में उद्योगों को गैस आपूर्ति बंद करनी पड़ी है। पाइपलाइन से सप्लाई होने की वजह से इन देशों को गैस बहुत सस्ते दाम पर मिलती रही, लेकिन अमेरिका, कतर और नॉर्वे से शिपिंग के जरिए आने वाली गैस बहुत महंगी है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में विस्फोट के बाद यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी पर ऊर्जा संकट आया था और उसे मजबूरी में अमेरिका से गैस खरीदनी पड़ी थी। – 2022 के बाद से यूरोप ने स्वेच्छा से रूसी गैस खरीद घटाई, लेकिन अमेरिका ने पूरे यूरोप के सामने ऐसे हालात बना दिए कि वो सस्ती रूसी गैस चाहकर भी नहीं खरीद सकता। अब 2022 के बाद के आंकड़े अमेरिका के लाभ का गणित समझने के लिए काफी है। 2018 से 2021 तक अमेरिका 1,50,00,000 टन एलएनजी यूरोप को बेचता था। 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,50,00,000 टन हो गया। सितंबर 2024 तक अमेरिका ने यूरोप को 5,70,00,000 मिलियन टन एलएनजी बेची है। रूसी गैस आपूर्ति के लिए बाल्कन स्ट्रीम लाइन ही बची है
और इससे अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से आपूर्ति हो रही है। यानी यूरोप को जितनी गैस चाहिए अब अमेरिका, कतर या नॉर्वे से ही मिलेगी।